सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात प्राचीनतम नगरी काशी विभिन्न संस्कृतियों का एक जीवंत संगम है। गंगा के पवित्र तट पर बसा ये शहर भिन्न भिन्न संस्कृतियों को अपने में समेटे हुए निरंतर गतिशील है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक विशेष स्थान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रवाह बिना लोगों के आवागमन और मेल मिलाप के संभव नहीं है। इसीलिए देश की धर्मभीरू जनता धार्मिक यात्रा करती है। काशी का और तमिलनाडु का जो संबंध है वो हमारे प्राचीन इतिहासों के अनुसार, प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, अगस्त मुनि की जो चर्चा आती है हमारे धर्मशास्त्रों में, उन्होंने तमिलनाडु में जिस प्रकार से धर्मशास्त्र को लेकर के, आध्यात्म विद्याओं को लेकर के जो परिचर्चाएं, जो संवाद स्थापित किए हैं, तो तमिलनाडु की संस्कृति और काशी की संस्कृति अपने आप में सहस्रों वर्षों से बहुत अद्भुत रही है। हमें विश्वास है आगे भी वैसी ही रहेगी। हम जब देखते हैं तो जब तमिलनाडु के लोग हमारे तीर्थयात्री आते हैं, चाहे वो केदार घाट में आते हों, चाहे बाबा विश्वनाथ धाम में आते हों, तो वो एक एक शिवलिंग लेकर के अपने पिताजी के नाम, अपने पूर्वजों के नाम, अपने ग्राम के नाम से स्थापित करते हैं और एक शिवलिंग वो ले जाते हैं तमिलनाडु में अपने गांव में और उसको भगवान विश्वनाथ शिवलिंगम ऐसा कर करके वो अपने गांव में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि काशी में भगवान ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ जी का है और तमिलनाडु में रामेश्वरम का शिवलिंग है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने पिता का नाम, भाई का नाम रामेश्वर, रामेश्वर नाथ, रामेश्वर सिंह, रामेश्वर वर्मा, रामेश्वर शर्मा ऐसा करके रखते हैं। और तमिलनाडु के मेरे कई लोग ऐसे परिचित हैं जिनका नाम काशीनाथ सिंह, ए विश्वनाथन, सी विश्वनाथन, के विश्वनाथन ऐसे करके नाम पाए जाते हैं। तो निश्चित ही हमारी और उनकी संस्कृति, हमारी और उनकी सभ्यता बहुत ही एक रूपता है। हम एक हैं। अहिल्याबाई होलकर द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद विभिन्न प्रांतों के लोगों का बड़े पैमाने पर काशी आगमन शुरू हुआ। तीर्थयात्रियों के ठहरने और भोजन आदि की सुविधा के लिए काशी में सभी प्रांतवासियों ने मठों, धर्मशालाओं की स्थापना की। ये मठ, धर्मशाला सांस्कृतिक एकता में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तमिलनाडु के जो बड़े बड़े तपस्वी संत, सभी का काशी के प्रति बहुत श्रद्धा था। देखेंगे तो सभी लोग ने अपने मठों की स्थापना काशी में की। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो हमारे तमिलवासी वो यहाँ के प्रवास करें, गंगा स्नान करें, बाबा का दर्शन करें। उसी क्रम में देखा जाए तो जगत गुरु कांची के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपने मठ की स्थापना काशी में हनुमान घाट में की। उसी तरह जो कुमार गुरु के बहुत तपस्वी थे, उन्होंने काशी में केदार घाट स्थित और हनुमान घाट में भी कुमार मठ की स्थापना की, जिसमें बहुत तमिल भाषी आके यहाँ के प्रवास करते हैं। उसी तरह देखेंगे तो कन्नप्पा स्वामी मठ भी बहुत प्रसिद्ध है, जो वहाँ के लोग ने आके यहाँ पर मठ की स्थापना की। और जो अति प्राचीन मंदिर काशी में गौरी केदारेश्वर है, उसका भी संरक्षण कुमार स्वामी मठ के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह जो हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव काशी और तमिलनाडु में देखा जाए तो अनेक लोग ने, वहाँ के लोग ने काशी में आके अपने अपने मठों की स्थापना की, जिससे हमारे कांची के जगत गुरु ने यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर, जो दक्षिण भारत की शैली में मंदिर बना है, पूरे उत्तर भारत में केवल हनुमान घाट में स्थित है। कामकोटीश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कई भारी संख्या में लोग यहाँ के दर्शन करते हैं। इस तरह ये हनुमान घाट ही जो हमारे, जो बोल सकते हैं कोई छोटा तमिलनाडु ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत है। काशी और तमिलनाडु का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों से है। तमिलनाडु का कांचीपुरम और उत्तर प्रदेश का बनारस या काशी धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और ज्ञान के प्रमुख केंद्र रहे हैं। भाषागत दूरी को दूर करके हम एक स्वरूप में, हम उनकी भाषा को समझे, जाने। चूँकि तमिल जो भाषा है
वो इस राष्ट्र की ही नहीं विश्व की संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। और उसके बाद यदि कोई भाषा का नाम आता है तो तमिल भाषा है, क्योंकि तमिल भाषा में 60% शब्द जो है हमारे संस्कृत के पाए जाते हैं। हम जब तमिल को सुनने लगे, जानने लगे, तो हम देखे कि संस्कृत के हमारे बहुत सारे शब्द उसमें हैं। तो मुझे लगा कि अगर 15 दिन इसका अभ्यास किया जाए तो हम तमिल बहुत अच्छी बोल सकते हैं, जान सकते हैं। जब हम भाषा, किसी भी संबंधों को बढ़ाने के लिए भाषा जो है बहुत बड़ा कारण होती है। धर्म नगरी काशी में तमिलनाडु से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम की स्थापना सन 1813 में की गई। शुरू में क्षेत्रम का संचालन केदार घाट के पास स्थित कुमार स्वामी मठ से किया जाता था। संस्था ने थोड़ी सी जगह किराए पर लिया था। 1863 में श्री काशी नाट्टू कोट्टई क्षेत्रम का नया भवन बना और तब से लेकर आज तक संस्था इसी भवन से काम कर रही है। Sri Kasi Natkot Managing Society, which was formed in the year of 1813. From 1813 onwards, our forefathers have founded this organization and they are rendering noble religious human service to Lord Vishwanath Ji. We provide all the facilities for the pilgrimages traveling from Tamil Nadu, and for all other communities we are rendering our service of accommodation and giving food. We are having 4 properties in Varanasi. One is Koshala. In Tamil we used to call it as Pasumadam, where milk is being taken from that Pasumadam to Lord Vishwanath Ji. Second property is Nandavanam, that is a flower garden where flowers are grown for the purpose of taking it to for the puja in Lord Vishwanath temple. Out of the 4 pujas performed in Vishwanath temple, we take the opportunity of offering all the puja articles with our traditional Tamil Nadu musical troupe every day in the morning and also in the evening. It is being carried out without any interruption for more than 150 years. श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम की स्थापना और संचालन का श्रेय चेट्टीनाडु के चेट्टियार समुदाय को जाता है। कावेरी के मैदानी क्षेत्र में खेती करने वाला चेट्टियार समुदाय चेट्टीनाडु क्षेत्र में बस गया और यहां से इस समुदाय ने व्यवसाय के क्षेत्र में पदार्पण किया। आज चेट्टीनाडु के चेट्टियार पूरी दुनिया में बड़े व्यवसायियों में शुमार हैं और ये समुदाय धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान कर रहा है। तमिलनाडु की जनता के लिए काशी सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। तमिलनाडु के लोग काशी यात्रा और श्री काशी विश्वनाथ दर्शन को पूर्व के किसी अच्छे कार्य का पुण्य मानते हैं। इन धर्म भीरू तमिल तीर्थयात्रियों के लिए श्री काशी नाट्टू कोट्टई चेट्टियार नगर क्षेत्रम हर तरह की सुविधा एवं सहायता प्रदान करता है। नाटकोट सत्रम, जो कि हमारे तमिलनाडु में 18 गांव हैं, वहाँ के जो शेट्टियार बोला गया है नाटकोट सत्रम, उन लोगों ने देखा जाए तो काशी में आके अपने मठ की स्थापना की। गुदोलिया में स्थित है। वहाँ पर कई श्रद्धालु आके कई भारी मात्रा में लाखों की संख्या में रुकते हैं। उसी तरह नाटकोट सत्रम आज ही नहीं 200 साल से हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रथम आरती जो मंगला आरती होता है, उसके पश्चात भोग आरती होता है, रात्रि में जो श्रृंगार आरती होता है, उसमें जो भी पूजा के क्रम में आता है वो सब वहाँ के श्रद्धालु जो भी हैं मंदिर को प्रदान करते हैं। तो नाटकोट सत्रम भी हमारे काशी में देखा जाए तो दक्षिण भारत की बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर दक्षिण भारतीय आके वहाँ पर नाटकोट सत्रम में रुकते हैं। उनका बहुत योगदान है यहाँ पर काशी में। श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम वाराणसी के हृदय स्थल गोदौलिया के समीप गणेश महाल मोहल्ले में स्थित है। गोदौलिया तांगा स्टैंड के बगल से सीधे जाने वाली गली तीर्थयात्रियों को नाट्टू कोट्टई क्षेत्रम तक पहुंचा देती है। पास में ही अगस्त मुनि का प्राचीन मंदिर है। ये अगस्तेश्वर महादेव देवस्थान है अगस्कुंडा में, और ये अगस्कुंडा इन्हीं के नाम से पूरा जाना जाता है, अगस्तेश्वर महादेव की वजह से। और अगस्त महर्षि जो है अभी जो है इनका स्थापना हुआ है 9 जुलाई को,
और माँ लोपामुद्रा जो दक्षिण भारत में जो है इनके बहुत पूजनीय है और बहुत पूजा जाता है। और इनका ललिता सहस्त्र नाम में जो है कुमकुम अर्चन में इनका भी नाम है। ये अगस्त्यकुंडा महल अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे अगस्त ऋषि जी रहते थे, इनका आश्रम था। यहाँ पर रहने के बाद उनका वो चले गए वहाँ पे साउथ में, वहाँ पर जाके ही उधर ही वो बस गए। वहाँ पे बहुत पूजनीय है अगस्त ऋषि जी, और फिर वहाँ से फिर वो वापस आश्रम में आए नहीं। तमिल वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम की आंतरिक बनावट। बाहर से पूरा भवन सामान्य सा दिखता है, लेकिन भवन के अंदर प्रवेश करने पर एक सीढ़ी आगंतुकों को प्रथम तल पर लेकर जाती है। श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम का निर्माण प्रथम तल से हुआ है, यानी काफी ऊंचाई पर, क्योंकि गंगा नदी के करीब होने के कारण संभावित बाढ़ से बचाव को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है। श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम की आंतरिक बनावट तमिलनाडु के चेट्टीनाडु की स्थानीय शैली में है। बरामदे में किनारे खंबे और भवन के बीचों बीच आंगन तमिल वास्तुकला की विशेषता है, जिसके दर्शन क्षेत्रम के अंदर होते हैं। प्रथम तल से द्वितीय तल तक जाने वाली सीढ़ी भी चेट्टीनाडु वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम के द्वितीय तल पर कार्यालय है। इसी कार्यालय से क्षेत्रम से जुड़ी सभी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। दूसरे तल की बनावट में भी चेट्टीनाडु वास्तुकला की स्पष्ट छाप दिखलाई पड़ती है। श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम में तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। क्षेत्रम भवन के ये कमरे तमिल तीर्थयात्रियों को ही दिए जाते हैं। நாங்க காரைக்குடி கல்லல்ல இருந்து வரோம். செம்மனூர் பங்காளிங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்திருக்கோம். காசி டூர் வந்திருக்கோம். காசி கயா ஹரிதுவார் போயிட்டு காசி வந்திருக்கோம். நாட்கோட் சத்திரத்தில் இருக்கோம். தரிசனத்துக்கு சூப்பராக போயிட்டு வரோம். சம்பவம் சூப்பர், சாப்பாடு சூப்பர், நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ், ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நாட்கோட் சத்திரம். எல்லாரும் வாங்க, சிவன தரிசனம்। तीर्थ यात्रियों को श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम केवल आवासीय सुविधा ही नहीं प्रदान करता, बल्कि तीर्थ यात्रियों को तमिलनाडु का भोजन भी भोजनालय में उपलब्ध कराया जाता है। क्षेत्रम धर्मशाला में ठहरे यात्रियों को प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक अमावस्या को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शेष दिनों में बहुत ही कम दाम तीर्थ यात्रियों से भोजन के लिए लिया जाता है। Ganga are the best Hindi person, cooperative. All Hindi persons, Tamil Nadu, all status, cooperative, total family. Very, very super. Ganga Arti, பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம். பெஸ்ட் இந்தியா, ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆஃப் கங்கா ஆர்த்தி, காசி. श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम द्वारा तीर्थ यात्रियों को वापस जाते समय भेंट स्वरूप प्रसाद दिया जाता है, जिसमें गंगा जल प्रमुख होता है। शरणमय्यप्पा ஐயா, நாங்கள் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரங்கோல் பக்கத்துலேருந்து வரோம். திருவேங்கடம் எங்கள் ஊர். நாங்கள் காசிக்கு வரணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. ஒரு 10 நாள் ப்ரோக்ராம் போட்டு வந்திருக்கோம். போக வர 10 நாள் ஆகும். இங்கே வந்து நாங்கள் 5 நாள் ஆகும். 4 நாள் முடிஞ்சது, 5வது நாள் இன்றைக்கி. நல்லபடியாக தரிசனம் பண்ணோம். காலைல எழுந்திரிச்சு நல்லா குளிச்சுட்டு கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு சாமி கும்பிடுவோம். சாமி கும்பிட்டு அன்னதானம் நடக்கும் காலையில். அங்கே சாப்பிட்டு சாமி கும்பிட்டு வந்து நாட்டுக்கோட்டை சேத்திரம் அங்கே தங்கி இருக்கோம். அங்கே இருந்து இப்போ ஒரு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தோம். அடுத்து போய் கங்கையில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சாமியை கும்பிட்டு மற்ற பைரவர் சாமி எல்லாம் பார்த்து இங்கே வர போகிறோம்। श्री काशी नाट्टू कोट्टई नगर क्षेत्रम के प्रथम तल पर चेट्टीनाडु वास्तुकला में निर्मित एक भव्य मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में नगरेश्वरम और बगल में नगरेश्वरी की मूर्ति स्थापित है।
मंदिर में भगवान मुरुगन, गणेश, काल भैरव, नटराज, दक्षिणामूर्ति भगवान और पातालेश्वर के विग्रह स्थापित हैं। प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा के पश्चात नगरेश्वरम सहित अन्य विग्रहों की पूजा संपन्न होती है। नगरेश्वर महादेव के सम्मुख पंचमुखी नंदी विराजमान है। मुख्य मंदिर के चारों तरफ 48 शिवलिंग स्थापित हैं और सभी की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के गर्भगृह के सामने एक छोटा सा मंडपम बना है। मुख्य मंदिर और मंडपम चट्टीनाडु शैली में है। श्री काशी नाट्टुकोट्टई नगर क्षेत्रम अपनी स्थापना के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मंगला आरती, भोग आरती और श्रृंगार आरती की व्यवस्था कर रहा है। क्षेत्र में भोग प्रसाद और आरती के दूसरे सामानों को तैयार किया जाता है। फिर उन्हें उचित पात्रों में रखकर 5 या 6 लोग क्षेत्रम भवन से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचाते हैं। मैं निमित्त दर्शनार्थी हूँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में, और काशी विश्वनाथ में आने वाले जो भी दर्शनार्थी हैं उनमें दक्षिण भारतीय दर्शनार्थियों का विशेष स्थान है और बहुतायत में इनकी संख्या यहाँ पर आती है। और बाबा की 3 पहर की आरतियाँ, टोटल 4 आरतियाँ हैं, जिनमें 3 पहर की आरतियाँ विशेष रूप से दक्षिण भारतीय पद्धति और उसके अनुष्ठान पद्धति से ही करी जाती हैं, जिसमें काशी नाट्यकूट छत्रम की तरफ से ये आयोजन होता है। और ये विशेष रूप से आरतियाँ होती हैं जो एक विविध तरीके से, अगर कोई भी इनका आयोजन देखेगा तो एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है और एक दिव्यता की ओर जो है आदमी को महत्व उसका अनुभूति होती है। तो ये विशेष कोई भी दर्शनार्थी या कोई भी जो है दर्शन करने आ रहा है, नाट्यकूट छत्रम की आरती विशेष रूप से जो है महत्व रखती है और हर एक को इसका जो है जरूर एक बार अनुभव और लाभ लेना चाहिए। इसके अलावा श्री काशी नाट्टुकोट्टई नगर क्षेत्रम काशी प्रसिद्ध विशालाक्षी मंदिर का प्रबंधन भी करता है। प्रतिदिन विशालाक्षी मंदिर में एक अभिषेक और सुबह शाम की पूजा आरती की जिम्मेदारी का निर्वहन श्री काशी नाट्टुकोट्टई नगर क्षेत्रम द्वारा किया जाता है। जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है, देखने जाएं तो दोनों प्रदेशों का एक समान है। चाहे वहाँ देख लीजिए आप रामेश्वरम हो, कांची कामाक्षी हो, मदुरई मीनाक्षी हो, उसी प्रकार जो हमारे बाबा की राजधानी काशी के प्रति तमिलनाडु लोग का अटूट श्रद्धा और विश्वास है। क्यों? साक्षात गंगा माता विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यहाँ पर बैठे हैं, जो पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, उनके प्रति अपार श्रद्धा ये देखते हुए। और काशी विशालाक्षी तो तमिलनाडु के हर गांव में प्रसिद्ध है कि काशी में आना है तो काशी विशालाक्षी, क्योंकि शक्तिपीठ है, देवी का मुख यहाँ पर गिरा था। इसके अलावा एक बहुत ही विशेष मंदिर है जहाँ तमिलनाडु के लोग जाते हैं, काशी में कौड़ी माता का मंदिर। जब यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो उनका दर्शन करके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। श्री काशी नाट्टुकोट्टई नगर क्षेत्रम ने वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में फूलों का एक बगीचा लगाया। इसी बगीचे के फूल और बेलपत्र बाबा विश्वनाथ को अर्पित किए जाते थे। अनाधिकृत कब्जे से बगीचे की मुक्ति के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद क्षेत्रम प्रबंधन बगीचे को पुनः विकसित कर रहा है। बगीचे से फूल पत्र नहीं मिलने के कारण क्षेत्रम प्रबंधन बाजार से माला फूल खरीदकर बाबा विश्वनाथ की आरती पूजा के लिए भेजा करता था। क्षेत्रम प्रबंधन पुनः अपने बगीचे से फूल और बेलपत्र बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने के लिए प्रयासरत है। बगीचे में भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ है।
अन्नामलैयार नंदनवन में इधर में एक मंदिर का वो शब्द अन्नामलैयार का नाम का इधर नाम का क्या वो इधर में फ्लावर का वो शब्द अन्नामलैयार एंड विश्वनाथ मंदिर का एंड दूध आल्सो विल बी गो टू विश्वनाथ मंदिर का प्लेस विल बी प्रोवाइडेड टू 200 years का वो उसका लॉट ऑफ मेनी पीपल वी हैव बी टेकन इधर में यूजिंग करने का। श्री काशी नाट्टुकोट्टई नगर क्षेत्रम तमिलनाडु और काशी दोनों का आपस में जोड़ने, धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान की भूमिका का निर्वहन कर रहा है।